हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। एंड आज है संडे, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड। बट अभी यहाँ पे बिकॉज क्रिसमस का टाइम है, तो आई थिंक कि शायद क्रिसमस मार्केट हो सकता है। एंड आज मैं जा रही हूँ कोलोन, जो कि यहाँ से मुझे लगता है 2 घंटे का ट्रेवल है ट्रेन में। तो सबसे पहले डोर्टमुंड से मैंने ट्रेन ली कोलोन के लिए, जो कि डायरेक्टली 2 घंटे का एक ट्रेवल था। अगर आप यूरोप ट्रैवल करने का सपना देखते हो या सिर्फ घर बैठे फेस्टिव वाइब्स फील करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कोलोन का क्रिसमस मार्केट सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो अपनी जर्नी पूरी करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी कोलोन में। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉर्मल रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी देखो कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो आप लोग सामने देख रहे हो, ये है कोलोन कैथेड्रल। ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये यूरोप का सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। सोचो, इस कैथेड्रल को बनाने में 600 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था। चाहे आप रिलीजियस हो या नहीं हो, इस जगह का वाइब आपको अंदर से छू जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कैथेड्रल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी खड़ा रहा, जब पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये जगह रीसाइलेंस और फेथ का सिंबल है। और जैसे ही हम कैथेड्रल के पास आते हैं, तो वहीं से हमें कोलोन का क्रिसमस मार्केट दिखना शुरू हो जाता है। ये मार्केट एक नॉर्मल बाज़ार जैसा नहीं होता। ये एक जगह है जहाँ लोग सिर्फ शॉपिंग नहीं, फीलिंग सेलिब्रेट करने आते हैं। हर जगह लाइट्स, क्रिसमस म्यूज़िक, लोग हंसते हुए, फैमिलीज, कपल्स। ठंड लग रही होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना वार्म होता है कि जैकेट के अंदर भी एक्साइटमेंट फील होती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, खाना और ड्रिंक्स। यहाँ सबसे फेमस होता है यहाँ का हॉट वाइन, जिसमें स्पाइसेस और फ्रूट्स होते हैं। ठंड में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंडिया में सर्दी के टाइम अदरक वाली चाय। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वैफल्स, रोस्टेड आमंड्स और बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। ये मार्केट मुझे थोड़ा बहुत इंडिया के दिवाली मेले या विंटर फेयर की याद ज़रूर दिलाता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ लोग क्रिसमस के लिए गैदर होते हैं और हम वहाँ अपने फेस्टिवल्स के लिए। एक चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे कंट्री कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, फेस्टिवल का मतलब सब जगह सेम होता है, टुगेदरनेस। इंडिया में हम दिवाली, क्रिसमस साथ मनाते हैं, और यहाँ जर्मनी में लोग क्रिसमस को पूरे दिल से सेलिब्रेट करते हैं। ये मार्केट सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये लोकल्स के इमोशंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। एंड यहाँ पर ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, यहाँ पर मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी खाने की चीज़ें, हैंडमेड गिफ्ट्स होते हैं, डेकोरेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, वुडन टॉयज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज़ होते हैं। ऐसे गिफ्ट्स जो सिर्फ चीज़ें नहीं, सच में यादें बनकर रह जाते हैं। अगर आप कोलोन आए हो और क्रिसमस मार्केट नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि आपने कोलोन का दिल देखा ही नहीं है। तो जैसे ही मैं इस क्रिसमस मार्केट में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही मुझे लग रहा है कि चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती दिख रही थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतने सारे लोगों के बीच में इतनी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करके, तो वाइब ही कम्प्लीटली अलग होती है। क्रिसमस मार्केट मैं जितना आगे जाने की कोशिश कर रही थी, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना आगे बढ़ो, उतनी ही कुछ और चीज़ें दिख जाती थी। तो मैंने सोचा कि अभी शाम होने लगी थी ऑलमोस्ट, तो मुझे लग रहा था कि चलो, एक्चुअली यहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट है, खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं नो डाउट, बट ऑलमोस्ट चीज़ें नॉन वेजिटेरियन होती है। एंड मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं नॉन वेज चीज़ें ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढूँ एंड वहाँ पर अपना नॉर्मल खाना खाऊँ। तो इसलिए मैं इस पूरे क्रिसमस मार्केट में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए देख रही थी कि मुझे कहीं से तो कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं थोड़ा अपनी कुछ वेज चीज़ें खा पाऊँ। एंड यहाँ पर देखो, ये लोग इतने हर कंट्री के अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक इन्होंने वॉचेस बनाए हुए थे। ये हैंडमेड गिफ्ट्स देखो, ये लेडी इतने प्यार से समझा रही थी कि आपको ये ऐसे मिलेगा, आप लोग इसको ऐसे कलेक्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं बोलती हूँ, कैमरा इन चीज़ों को जस्टिफाई ही नहीं कर पाता है। ये रियल में तो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि ऐसा मन करता ही नहीं है कि तुम इधर से चले जाओ, मन करता है कि बस इधर ही खड़े रहो एंड देखते रहो ये सारी चीज़ें। लेकिन कितनी ही देर खड़े रह सकते थे, आगे भी तो एक्सप्लोर करना था। तो आगे
जैसे ही चले ये देखो सेंटा क्लॉज की टीम कैसे स्कूटी पे बैठ के आ रही है। अभी ये सारे सेंटा क्लॉज वापस से जाएंगे उसी क्रिसमस मार्केट में जिधर से हम लोग आ रहे हैं। एंड वहाँ पर ये लोग एक्चुअली फ्री गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड बहुत सारे फोटोज़ एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है सेंटा क्लॉज के साथ भी। तो उस क्रिसमस ये पूरा अभी भी मैं जो आगे जा रही हूँ ये कोलोन का ही क्रिसमस मार्केट है, बट क्योंकि ये इतना सारा बड़ा है तो ये एक जगह नहीं होता, ये बहुत लंबे हिस्से में फैला हुआ होता है। तो मुझे लगा कि चलो अभी शाम हो रही थी तो थोड़ा आगे क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया जाए। एंड मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। यहाँ पे इन पेड़ों को भी ये लोग डेकोरेट करके रखते हैं एंड मतलब हर चीज़ इतनी वाइब फुल होती है कि बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही थी मुझे लगता है भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही थी। आप लोग रेस्टोरेंट देख लो या कुछ भी देख लो, हर चीज़ डेकोरेटेड है इधर। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग आते हैं जो कि अडल्ट होते हैं या उस टाइप के लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए। हमारे जैसे ओल्ड एज वाले भी जो लोग हैं इतने अच्छे से मैं इंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलती हूँ, मेरे जर्मनी में फेवरेट है हमेशा ओल्ड कपल्स। उनमें इतना प्यार, उनको देख के लगता है कि वाओ यार कितना अच्छा कपल है। तो यहाँ से जल्दी से बातें करते करते मैं पहुँच गई थी इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर मुझे करना था अपने लिए खाना ऑर्डर। एंड मैंने सबसे पहले ऑर्डर की ये मैंगो लस्सी, क्योंकि मुझे मैंगो लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड चाहे मैं कहीं भी घूम लूँ बट खाना तो मुझे लगता है कि मैं इंडियन ही खाती हूँ ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैंने ऑर्डर किए छोले भटूरे एंड लुक एट द साइज़ ऑफ दिस भटूरास गाइस, कितने ज़्यादा बड़े लग रहे हैं ये दिखने में। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ, जितने बड़े ये आप लोगों को दिख रहे हैं ना उतने ही ज़्यादा टेस्टी ये खाने में भी थे। एंड मेरा खाना ये ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही मेरा रवा मसाला डोसा भी आ गया था। अभी आप लोगों को देखने में लगेगा कि अरे ये तो टूटा फूटा है, लेकिन इसके लुक पे मत जाओ, मैं बता रही हूँ ये ऐसा दिखने में लग रहा है। आपको इतना तो दिख रहा होगा ना कि कितना क्रिस्पी है ये बाहर से, जितना क्रिस्पी आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा क्रिस्पी ये खाने में था, ट्रस्ट करो मुझ पे। एंड इसको खाने के बाद तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि वाओ यार, मतलब मेरे साथ ना एक चीज़ है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू जर्मनी चली गई है, तू यहाँ की चीज़ें लोकल क्यों नहीं ट्राई करती है, बट आई डोंट नो, मुझे खाने में हमेशा से इंडिया वाली चीज़ें ही पसंद है। मैं किसी भी शहर में चली जाऊँ मेरा हमेशा यही होता है कि कुछ इंडियन चीज़ें मिल जाएँ खाने में जिन्हें मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ। The music, the food, everything is just completely vibing, and the Christmas market behind me, and like everything is on point here. It's amazing. खाना खाने के बाद मैं निकली बाहर। एंड अभी तो खाना खाने के बाद जब निकली तो टाइम एक्चुअली ज़्यादा नहीं हुआ था, शायद 4 ही बजे थे शाम के, लेकिन देखो अंधेरा कितना हो गया, ऐसा लग रहा है ना कि रात के 8-9 बज गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। एंड देखो थोड़ा आगे चलकर देखा, ये यहाँ पर आर्टिफिशियल आइस बना रखी थी एंड लोग कैसे स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता रही हूँ इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं एंड सब लोग बहुत अच्छे से उन सारी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय भी करते हैं। तो अभी भी ये क्रिसमस मार्केट ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे लगता है मैं पिछले 2-3 घंटे से ये क्रिसमस मार्केट में ही घूम रही थी, खाने का टाइम जिसमें इंक्लूडेड भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड लुक एट दीज क्यूटीज़, कितने प्यार से ये लोग यहाँ पर इनको सर्व कर रहे हैं यार। दिस गर्ल वॉज एक्चुअली वेरी वेरी क्यूट। तो जल्दी से मैं थोड़ा आगे बढ़ी एंड आगे बढ़कर मैंने देखा कि क्रिसमस मार्केट अभी भी चल ही रहा था। एंड ये पहले वाला नहीं है, ये यहाँ इसका दूसरा गेट था जहाँ पे ये सारे डेकोरेशंस वापस से इन्होंने कर रखे थे। एक स्टार्टिंग गेट होता है, एक इनका एंडिंग गेट होता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा आगे निकली, मुझे लगा कि अभी बहुत हो गया, मैं थक चुकी थी, तो मुझे लगा चलो अभी घर चलते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, शहर पूरा ही इतना ज़्यादा सुंदर है कि कोई क्या ही करे, देखता ही रह जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोलोन का क्रिसमस मार्केट का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर में यूरोप आने का प्लान बना रहे हो तो कोलोन को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आप यहाँ कौन सा फूड ट्राई करना चाहोगे। तो चलो मैं तो अभी चली अपने घर पे, क्योंकि मुझे लगता है अंधेरा भी बहुत हो गया है एंड रात भी हो गई है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।